क्लास 7 हिंदी पाठ 6 इतने ऊंचे उठो। आज हम समझेंगे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित कविता इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धर्म समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे राग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में, इसके भीतर बहो कि जितना मले पवन है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियों हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाणी से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में सभी भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कही है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसी भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मले पर्वत से आने वाली हवाओं की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों का रंग उबारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। व्याख्या: कवि कहते हैं नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई कलाकार अपनी कूची से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और अपने अंदर सृजन को मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं सदैव हमें पीछे की ओर खींचेंगी, हमारा विकास को अवरुद्ध कर देंगी। जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सारे बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ना ही जीवन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। व्याख्या: कवि कहते हैं यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह सदा विकास की ओर बढ़ती रहेगी। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनना होगा। आइए अब एक नज़र हम अभ्यास वर्ग की ओर डालते हैं। मौखिक पहला प्रश्न है, उच्चारण कीजिए। दृष्टि, सिंचित, ज्वाला, वर्तमान, स्वयं, सृजन, द्योतक, प्रवाह,
परिवर्तन, आकर्षण, शाश्वत, चिरंतन, जीर्ण शीर्ण और विशिष्ट। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। तूलिका, ब्रश। शाश्वत, सदा रहने वाला। चिरंतन, सदा से चला आ रहा। मौलिक, मूल रूप से। सिंचित, सींचा हुआ। तूलिका, ब्रश। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए आपको क्या करना होगा? पुरानी परंपराओं, राग द्वेष, जाति, धर्म से ऊपर उठना होगा। प्रश्न नंबर 2, नई तूलिका से आप नए संसार में कौन सा रंग भरना चाहेंगे? हम नए ब्रश से नवीनता का रंग भरना चाहेंगे। मलय से आप क्या समझते हैं? मलय का अर्थ है मलय पर्वत। लिखित प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से। इस पंक्ति में एक दृष्टि का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में एक दृष्टि का अर्थ है समान दृष्टि से देखना। ख, कवि नए हाथों से किसको संवारने की बात कर रहा है? कवि नए हाथों से वर्तमान को संवारने की बात कर रहा है। प्रश्न 3, विश्व किन ज्वालाओं से जल रहा है? विश्व काले गोरे राग द्वेष की ज्वालाओं से जल रहा है। घ, जीर्ण शीर्ण का मोह त्याग कर कवि किस सृजन की स्थापना करना चाहता है? कवि जीर्ण शीर्ण का मोह छोड़कर पुरानी परंपराओं को त्याग कर नवीनता का संचार करना चाह रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कविता में वृष्टि शब्द का क्या अर्थ माना गया है? उत्तर, बारिश से। तूलिका किसे कहते हैं? उत्तर, कूची को। इस कविता के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। रिक्त स्थान। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पाठ्य पुस्तक में से कविताओं को स्वयं पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 7, भावार्थ। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। सॉल्यूशन में दिए गए भावार्थ को आप प्रश्न नंबर 7 पर इसी प्रकार से लिखिए। नंबर 8, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। लो अतीत में उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में गति गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। हमें अतीत से क्या और कितना पोषक लेना चाहिए? अतीत से उतना लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। जीर्ण शीर्ण किसकी जानकारी देता है? बुढ़ापे की। जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। हमें कितना गतिमान बनना चाहिए? जितना परिवर्तन है। नंबर 9, निम्नलिखित शब्द समूह में जो शब्द उपयुक्त नहीं है उस पर गोला बनाइए। जैसे का, गगन, नभ, नीला, आसमान, व्योम। इसमें गगन के पर्यायवाची हैं। इसमें नीला जो शब्द है वो पर्यायवाची शब्द में नहीं आता है, इसलिए नीले शब्द को गोला करेंगे। इसी तरह धरा में भू, भूमि, मानव, पृथ्वी। मानव, मानव धरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मानव को गोला करेंगे। पवन, अग्नि, वायु, समीर, हवा। इसमें अग्नि पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए अग्नि को गोला करेंगे। दुनिया के पर्यायवाची शब्द जगत, जग, संसार, सृष्टि। इसमें जो जग शब्द है उसको गोला करेंगे। वृष्टि, वृष्टि का पर्यायवाची शब्द है बरखा, वर्षा और बारिश। दृष्टि नहीं है तो दृष्टि पर गोला करेंगे। तुकांत शब्द। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के 2-2 तुकांत शब्द लिखिए। सवारो, सवारो का हमारो, न्यारो। रचना, बचना, नचना। बंधन, चंदन, लंदन। जग, मग, नग। पवन, श्रवण, धवन। हाथ, साथ, नाथ। प्रश्न नंबर 11, कविता की पंक्तियों को वाक्य में बदलकर लिखिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, हमें अतीत से उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नए समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। वर्षा समान रूप से होती है, उसी प्रकार धरा को शांति से सिंचित करो। देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से। सारी दुनिया को एक समान दृष्टि से देखो। प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए।
वृष्टि, कल से लगातार वृष्टि हो रही है। दृष्टि, संसार को समान दृष्टि से देखिए। सृजन, इतना मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। द्योतक, जीर्ण शीर्ण मृत्यु का द्योतक है। द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना मानिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती, हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहराती, वाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के ताल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। नंबर 1, भारत माता के आंचल में क्या क्या कल कल करती हैं? नदियाँ। यहाँ की धरती किससे पटी हुई है? हीरा पन्ना और मानिक से। धरती की मांगे मोती से कौन भरता है? हल्की नोकें। हिमालय के उच्च शिखरों पर क्या फहराती है? ध्वजा। मेरे देश के लाल क्या नहीं जानते हैं? झुकना।